Hello, bachcho. Let's read out the question first. A runner travels 1.5 laps around a circular track in a time of 50 सेकेंड. एक रनर एक सर्कुलर लैप को कवर करता है जो कि टोटल 1.5 लैप के बराबर है और ये कितने टाइम में कर रहा है 50 सेकंड में. द डायमीटर ऑफ द ट्रैक इज 40 मीटर and its circumference is 126 meter. Find A part, the average speed of the runner. B part में पूछ रहा है the magnitude of the runner's average velocity. तो चलिए देख लेते हैं हम इसको solution से. But before of it, let's talk about the key concept which we are going to use here for this question. So यहाँ पर हम concept क्या लगा सकते हैं? Average speed का formula, that is average speed is given by the total distance जो भी वो cover कर रहा होगा वो, that is the total distance covered divided by the total time taken, right? So भाई इसी कंसेप्चुअल फॉर्मूले का हम यहाँ पर यूज करने वाले हैं. तो चलिए देख लेते हैं हम फाइनली सोल्यूशन से. सो फर्स्ट ऑफ ऑल इफ यू सी दैट, सो हमें ए पार्ट में क्या कैलकुलेट करना है? एवरेज स्पीड ऑफ द रनर कैलकुलेट करना है, राइट? सो देखिए जो रनर है वो कितने लैप्स कवर कर रहा है? 1.5 लैप्स अराउंड अ सर्कुलर ट्रैक, और ये कितने टाइम में कर रहा है? 50 सेकंड में. यानी कि मैं सिंपली बोल सकता हूँ कि जो टोटल नंबर ऑफ लैप्स है उसको यदि मैं मान लूँ n के बराबर, सो उसका मान हमें दे रखा है 1.5 के इक्वल, ठीक है. उसके बाद यदि मैं टाइम टेकन बोलूं सो टी का मान हमें दे रखा है 50 सेकंड के इक्वल. देन डायमीटर हमें दे रखा है d इज इक्वल्स टू 40 मीटर उस सर्कुलर पाथ का, एंड सर्कमफ्रेंस जिसको हम पेरीमीटर भी बोलते हैं उसको मान लेते हैं c. सो वो हमें दे रखा है 126 मीटर के इक्वल. सो यहाँ से सिंपली हम क्या बोल सकते हैं कि जो एवरेज स्पीड होगी फ्रॉम द कंसेप्चुअल फॉर्मूला, दिस विल बी इक्वल्स टू द टोटल डिस्टेंस. ना टोटल डिस्टेंस कैसे कवर करेगा? जितने भी लैप ले रहा है वो मल्टीप्लाई बाय एक सरकमफ्रेंस, दैट इज सी, डिवाइडेड बाय द टाइम टेकन विल बी हियर, दैट इज टी. So this will be equals to total number of laps 1.5 multiplied by circumference 126 divided by time taken कितना लग रहा है 50. So जब हम इसको डिवाइड करते हैं so ये निकल के आ जाएंगी 3.78 मीटर पर सेकंड के बराबर. So ये तो हो गया हमारा ए पार्ट का आंसर. Now let's check the बी पार्ट ऑफ अवर क्वेश्चन. So बी पार्ट में हमें क्या कैलकुलेट करना है? सेम थिंग कैलकुलेट करना है, द मैग्नीट्यूड ऑफ रनर्स एवरेज वेलोसिटी. सो इसके लिए यदि मैं यहाँ पर बी पार्ट के लिए देखूं, सो बी पार्ट में हमें क्या कैलकुलेट करना है? रनर. तो यहाँ से बेसिकली हमें क्या कैलकुलेट करना है? एवरेज वेलोसिटी ऑफ द रनर, ठीक है, एवरेज वेलोसिटी ऑफ द रनर. सो ये इक्वल्स टू हो जाएंगी द टोटल डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय द टाइम टेकन. नाउ सी हियर, यदि मैं यहाँ पर बात करूँ कि एवरेज वेलोसिटी और एवरेज रनर वेलोसिटी जो कि इक्वल आ रही है टोटल डिस्प्लेसमेंट. सो बेसिकली डिस्प्लेसमेंट को हम डिफाइन करते हैं द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कवर्ड बाय द पार्टिकल. सो यदि कोई पार्टिकल या फिर बॉडी इस तरीके से सर्कुलर मोशन कर रही होगी, सो उसके लिए शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या होगा? That shortest distance will be nothing but the diameter of the circle. अब देखिए diameter of the circle क्या दे रखा है? 40 मीटर. So यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा? 40 मीटर डिवाइडेड बाय टाइम टेकन क्या हो जाएगा? 50 सेकंड. सो 5 8 40, यानी कि सिंपली हम बोल सकते हैं कि द एवरेज वेलोसिटी ऑफ रनर या फिर एवरेज रनर्स वेलोसिटी वो यहाँ से कितनी निकल के आ गई? सिंपली 0.8 मीटर पर सेकंड की इक्वल. और ये हो गया हमारा बी पार्ट का आंसर. So this is the required solution which we have solved by using the conceptual formula of average speed and velocity. So this is the required solution. I hope you understood well. Best of luck. Thank you.